आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि हजरत बल दरगाह में तशद्दुद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन को उनके बयानों और धमकियों के चलते फौरन हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले जो टेंडर दिए गए थे वो कानून के मुताबिक नहीं थे। एमएलए स्पीकर को लिखकर कहेंगे कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए जो वक्फ की जायदादों का जायजा ले और ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाए। अपने ही लोगों को टेंडर देना गलत है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। मजीद कहा गया कि एम्बलम का गलत इस्तेमाल और पीएसए की धमकियां देना भी गलत है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते के रोज पिछली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत को साल 2014 के सैलाब के बाद सैलाब से बचाव के इकदामात को नाफिज करने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया गया और उन फंड्स के बारे में जवाब तलब किया जो कि मुख्तस तो किए गए थे लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से गरमाई दरअल हुकूमत श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के अंदर अशोका के निशान को तोड़ने के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया गया है कि एफआईआर नंबर 76F/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन नगीन में मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कहा गया कि हम अपने नेशनल एम्बलम को तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी पहचान है। अशोका चक्र हज आईडी कार्ड्स पर भी होता है। अगर किसी को मसला है तो वो चेयरपर्सन से बात कर सकते हैं, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन जैसी सोच है जो हिंदुस्तान का नेशनल एम्बलम यहाँ नहीं लगाने देना चाहती। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं और हम 1990 का दौर दोबारा नहीं आने देंगे। श्रीनगर से मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हजरत बल दरगाह को किसी के नाम प्लेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस इकदाम को ईगो का इजहार और लोगों के मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश करार दिया। मेहदी ने कहा कि पीएसए जैसे कदम उठाना इस मसले को और बढ़ा देंगे और ये लोगों की दर्दमंदी का मजाक बनाने के बराबर है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ से मुतासरा लोगों से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नागमानगारों से बात करते हुए कहा गया कि हजरत बल दरगाह में एम्बलम लगाना और बेकार और गैर ज़रूरी कदम था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी मजहबी जगह या फिर फंक्शन में ऐसा एम्बलम नहीं देखा है और इस कदम की कोई भी वजाहत या ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर काम सच्चाई और ईमानदारी से होता तो लोग खुद उसे तस्लीम करते बिना किसी पत्थर या प्लेग के। मजीद ये भी कहा गया कि नेशनल एम्बलम सिर्फ सरकारी दफातर में इस्तेमाल होता है, उसका मजहबी जगहों पर कोई काम नहीं है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बहाली के और शाम तक शाहराह खुलने के हवाले से बड़े बड़े दावों के बरक्स दिख रहे जमीनी हालात। बली नाला के करीब भारी लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह बंद, कम से कम 3 से 4 दिनों तक नहीं दिख रहे कौमी शाहराह खुलने के आसार। बीते कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने के चलते जान खतरे में डालकर बली नाले में बड़े बड़े पत्थर और गारे से अपनी मंजिल तक जाने के लिए ट्रांसशिप कर रहे लोग। अवाम का फूट रहा गुस्सा, बोले इंतजामिया नहीं ले रही किसी भी तरह की जिम्मेदारी, ना ही हमारी जहानों की हो रही कोई भी हिफाजत। 3 से 4 दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जरूरी सामान लिए फंसे गाड़ी वाले हो रहे परेशान। बोले इंतजामिया के पास ना मशीनरी है, ना ही काम ढंग से किया जा रहा। मलबे को साफ करने के लिए और बहाली के लिए आर्मी को आगे लाया जाए। आर्मी 10 घंटों में रास्ते को आमदोरफ्त के लिए करेगी बहाल। पटियाला हाउस कोर्ट ने हफ्ते के रोज शुमाली कश्मीर के मेंबरान पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को 9 सितंबर को होने वाले नायब सदर के इंतखाब में वोट डालने के लिए पार्लियामेंट जाने की इजाजत दे दी, लेकिन पुलिस कस्टडी में। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंजीनियर रशीद को फिलहाल सफर के खर्च अदा नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो ये खर्चा अदा करेंगे। जम्मू और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की जानिब से वक्फ बोर्ड के हजरत बल दरगाह में एम्बलम लगाने के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि इस तरह का इकदाम मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी की सरबराह और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से हजरत बल दरगाह के अंदर रियासती एम्बलम लगाने पर सख्त एहतजाज का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को गहरी ठेस पहुंची है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंडियन पिनल कोड की दफा 295A के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी और दूसरे मेंबरान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए जो कि इस काम में शामिल थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा सुजात लोन की जानिब से हजरत बल तनाज़िया पर कहा गया कि हजरत बल दरगाह के अंदर एम्बलम लगाना अफसोसनाक है। उन्होंने ये अपील की कि पुलिस किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज ना करे और सियासी लोग भी ऐसी सूरत हाल में जबान से एहतियात बरतें, वरना नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम मुत्तहिदा मजलिस उलेमा की जानिब से हजरत बल दरगाह में एम्बलम लगाने के फैसले पर शदीद फिक्र का इजहार किया गया। MMU ने वाज़ेह किया कि इस्लाम में मसाजिद और दरगाहों में किसी भी निशान, एम्बलम या फिर पत्थर लगाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से फौरन अशोका चक्र वाले प्लेग को हटाने का मुतालबा किया और कहा कि मजहबी मकामात पर हर काम करने से पहले उलेमा से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से एक नया हुक्म जारी किया गया है, जिसमें 30 अगस्त 2025 का पुराना ऑर्डर वापस ले लिया गया, जहां पहले प्राइवेट वाटर टैंकर्स को बाढ़ के बाद PHE डिपार्टमेंट के कंट्रोल में दिया गया था ताकि पानी की सप्लाई बराबर मिल सके। अब 80% इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल हो गई है, इसलिए ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और अब सर्विसेज को दोबारा से नॉर्मल तौर पर काम पर रखा गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से हफ्ते को दावा किया गया कि लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी की तरफ से GST इस्लाहात के बारे में की गई तकरीबन हर पेशेनगोई सच साबित हुई है। उन्होंने GST इस्लाहात पर अमल करने में बहुत ज्यादा वक्त लेने पर मरकजी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। रेला कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल सेल के हेड VT बालराम ने अपने इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया जबकि PCC के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक मुनाज़िया पोस्ट की गई थी जिसमें बिहार और बीड़ी को लेकर मजाक उड़ाया गया था। हिंदुस्तान एक बेहतर अपोजिशन और बेहतर अपोजिशन लीडरान का मुस्तहक है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया जब उन्होंने GST इस्लाहात पर मोदी हुकूमत पर की गई तनकीद को गैर मुतला और साल 2017 में मुत्तहिदा बालाबस्ता टैक्स निज़ाम के नफाज की तरफ ले जाने वाले हकाइक से अछूता करार दिया। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा देने से कश्मीर के मशहूर हैंडीक्राफ्ट का कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा। ताजिरों का कहना है कि नौकरियां कम हो रही हैं और कारीगर परेशान हैं कि उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हफ्ते के रोज फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ फोन पर बातचीत की गई जिसमें यूक्रेन में तनाज़ा को खत्म करने के लिए हालिया कोशिशों के बारे में ख्यालात का तबादला किया गया और उस मसले के पुरअमन हल और पूरे खित्ते में अमन और इस्तेकाम की जल्द बहाली के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल हिमायत का अदा किया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।